हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है। हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आऊँ रिवाइज्ड आंसर की। इसके लिए एक लाइन मुझे याद आ रही है, जिसका था मुझे इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। आपने एक गाना सुना होगा, जिसका था मुझे इंतजार वो घड़ी आ गई। लेकिन घड़ी आने से कुछ नहीं हुआ, रिवाइज आंसर की आने से किसी को भी कोई फायदा नहीं हुआ। यूपी टेट की 6 से 8 वाली जो सेकेंडरी लेवल की थी, इवनिंग शिफ्ट को, जो 18 नवंबर में पेपर हुआ था, आयोग ने एक भी आपत्ति नहीं मानी। आयोग ने मना कर दिया, हम किसी आपत्ति को नहीं मान रहे। उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 की आप यहां पे देख सकते हैं, संशोधित की, रिवाइज की 30 नवंबर को आज जारी की गई है। और एक बहुत बड़ा आंसर है, मैं आपको बता रहा हूं, सी सीरीज की हमने जितने प्रूफ लगाए थे उन सबको दरकिनार कर दिया आयोग ने। ये सी सीरीज की टेंटेटिव आंसर की है और इस बार आयोग ने स्मार्ट काम किया है। आंसर की में लिख दिया टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब होता है लगभग, अप्रोक्सीमेट। टेंटेटिवली की दी है, डायरेक्ट की नहीं दी है। तो ये स्मार्ट काम आयोग ने कर दिखाया है। और कर क्या दिखाया है, हमारी आशाओं पर पानी फिर गया। अब यहां मैं आपको बता देता हूं, नोट एक्सेप्टेड। अगर किसी आंसर पे जो हमने आपत्तियां दी थी, मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो पहले आपने आंसर लगाए हैं उसी हिसाब से माना जाएगा। उसी आंसर को आयोग मान रहा है, किसी भी अन्य आंसर को नहीं मान रहा है। नोट एक्सेप्टेड में ब्लू कलर मैंने दिया है और रेड कलर, जो ये वाली आपत्ति रेड कलर में नहीं मानी है, ब्लू वाली को ही उन्होंने आंसर घोषित कर दिया। हमने आपत्ति दर्ज की थी, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है। हमने आंसर दिया था ध्वनिग्राम। आयोग ने कहा नहीं, ध्वनिग्राम नहीं है, ये रूपग्राम ही है और इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। चाइल्ड पेडागोगी का सी सीरीज का यह तीसरा क्वेश्चन है। आप अपने आप देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन आपके में आता है। 6 से 8 की आंसर की मैं बता रहा हूं। दूसरी आपत्ति हमने दर्ज की थी, निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। इसको भी आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है, कहा है यह भी एक्सेप्टेड नहीं है। जो उनका आंसर पहले तीसरा था इस 9वें क्वेश्चन का, जिज्ञासा की कमी, वही इस बार भी आयोग ने कहा है। अधिगम का पठार क्या है, नोट एक्सेप्टेड, इसको भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन को ही इन्होंने सही आंसर माना है। जिन्होंने इसे टिक किया था उन्हीं को नंबर मिलेगा, ना ही कोई कॉमन आंसर, ना ही कोई करेक्शन। स्वर किसका भेद है, इसका हमने प्रूफ भी दिया था, इसे भी दरकिनार कर दिया आयोग ने। कहा स्वर का भेद पूछा है हमने, प्रकार नहीं पूछे। वर्ण के भेद होते हैं, तो ऑप्शन 3 इसको सही माना है। जिन्होंने वर्ण पे निशान लगाया उन्हीं को नंबर मिलेगा, बाकी किसी को नंबर नहीं मिलेगा। और ये एक स्मार्ट क्वेश्चन था, ज्यादातर लोगों ने जहांगीर इसका आंसर बता रहे थे और मैंने आपको प्रूफ भी दिया था, ध्यान होगा। मैंने बताया था कि ये पूछा गया, इस क्वेश्चन को स्मार्ट वे में आयोग ने पूछा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी और उस समय अकबर भारत के शासक होते थे। जबकि ज्यादातर बच्चे जहांगीर लगाए थे, लेकिन वो गलत माना था। मैंने इसे आपको अपनी आंसर की में एक्सप्लेन भी किया था। तो आपने देखा कि हमने जो आंसर एक्सप्लेन किए थे वो ही ज्यादातर सही आए हैं और आयोग ने कोई भी आंसर नहीं माना है। चेक कर लीजिए, टेंशन बंद कर दीजिए। अब कीजिए रिजल्ट का इंतजार। उम्मीद की जा रही है 3 से 10 दिसंबर के बीच रिजल्ट आ जाएगा, तो उसका इंतजार हम करते हैं। और ए टू जेड करियर्स चैनल, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, बेल वाला आइकन भी दबाएं, क्योंकि आपको उम्मीद है कि हम सबसे पहले आपको देते हैं आंसर की, रिवाइज आंसर की पूरा का पूरा एनालिसिस सॉल्यूशन। प्लेलिस्ट में जाके हमने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया हुआ है, इंग्लिश वर्ड और हिंदी ग्रामर, उन सबको देखेगा। और ए टू जेड करियर्स के साथ जुड़े रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। A to Z Careers is always with you. My name is Dr. Kumar Puneet Goyal. If you feel any problem, आपको कुछ टेंशन हो रही है तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, उसको हल्का कर लीजिए। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर दे पाऊँ। 9837282318 मेरा मोबाइल नंबर है, जो व्हाट्सएप पे भी है। व्हाट्सएप में जरूर देखूंगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं। अभी पहली से 5वीं की प्राइमरी आंसर की का जो रिवाइज आंसर की है वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले इसको देख लीजिए, सेकेंडरी आंसर की जो रिवाइज होके आई है। थैंक यू वेरी मच। भूलिएगा नहीं, ए टू जेड करियर्स।